थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सॉल्यूशन के पार्ट 2 के अंदर हम देखते हैं आगे का टॉपिक, आगे का एग्जाम्पल करना चाहते हैं। तो बच्चों आप लोग रेडी हो? वेरी गुड। तो आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 6.9 मेरे ख्याल से बाकी होगा, बाकी था ना कल का। 6.9 तक आए थे हम दोस्तों। हेलो, किधर गए सब बच्चे? सिक्स पॉइंट नाइन आए थे हम। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 6.9 देखते हैं। हेलो, अरे बच्चों सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई बोल नहीं रहा है। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट, किलोजूल ऑफ हीट necessary to rise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है? क्यू। मैं क्वेश्चन में अभी कुछ लिख रहा हूं, बाद में हम नए पेज पे ही उसको सॉल्यूशन करेंगे। टेम्परेचर राइज टू, ये T1 से T2 तक जाता है। ओके, और ये जो दिया हुआ है वो मास है, मास ऑफ Al। ओके, देन मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का सिंबल है C, और मोलर वर्ड आया है इसीलिए हम बोलते हैं C स्मॉल m। वो m उससे मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन वो सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा हुआ है। ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस, तो ये सारी वैल्यू हमें दी हुई है और हमें Q को फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो चलो हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको पूछूंगा दोस्तों कि भाई अगर किसी ने आपको ये पूछ लिया कि ये सारी चीज़ों में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या है? फाइंड द क्यू डैश किलो जूल। चलो ओके। सेकेंड इज रेज द टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 60 ग्राम। देन T1 इज इक्वल टू कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 is equal to 55 degree Celsius. Yes or not? And molar heat capacity means what? Cm is equal to 24 joule per mole into Kelvin. ओके, चलो ये वैल्यू है सारी हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर, और हमें क्यू मांगा है हमारे पास। तो दोस्तों हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है? थोड़ा सा ट्राई करो दोस्तों। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो है हम ऐसे फाइंड करते थे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। याद है किसी को हमने फॉर्मूला लिखवाए थे? लेकिन अगर हमें मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करना है तो Cm इज इक्वल टू Qm अपॉन मोल इनटू डेल्टा टी। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि भाई हमने हीट कैपेसिटी के लिए मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, ये किसका है? इसको बोलेंगे हम मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, और इसको क्या बोलोगे? सिर्फ हीट कैपेसिटी। तो अब यहां पे ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास क्या नहीं है दोस्तों? Cm ही तो है ये।
QM नहीं है, मतलब Q जो फाइंड करना है ना वो नहीं है। दूसरा, सर हमारे पास मोल नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 डिवाइड बाई 27 है। समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट्स के लिए रेडी रहना, अभी मैं आपको पूछूंगा। ओके, जो आंसर आता है वो लिखेंगे, अदरवाइज चलेगा। चलो दूसरा है, डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1, तो 55 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हुआ दोस्तों, इट्स 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन। कितने केल्विन होगा वो बताइए आप। कमेंट्स में लिखना दोस्तों, कितना केल्विन होगा ये। जल्दी से। जब तक आप सब कमेंट नहीं देते तब तक हमारा ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप रहेगा। हमने ये पूछा है कि ये इतना डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी का वैल्यू मिल रहा है, तो केल्विन कितना होगा। सिर्फ एक आंसर मिला है हमें, तीशा ने। वेरी गुड तीशा, विशाखा। इनको पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि भाई केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो केल्विन इज इक्वल टू नील, वेरी गुड, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला हम जनरली यूज करते हैं सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों एक चीज समझ लो अभी, वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया है तो हम आगे जा रहे हैं। तो इसके अंदर एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस है, क्या है दोस्तों, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो अगर मैं 55 को केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ और 35 को केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ और वो दोनों का सबट्रैक्ट करता हूँ, मुझे ये तो डिफरेंस ही मिला है ना डेल्टा टी। तो ये तो डिफरेंस को कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करो तो एज इट इज रहता है। क्यों भाई, बच्चों समझ लेना एक बार, क्योंकि अगर मैं ये T1 को, एक बात बताओ, मैं सिर्फ यहां पे क्या कर रहा हूं, 35 प्लस 273, तो कितना हुआ, 308 केल्विन, और इसका कितना हुआ, 328 केल्विन, यस और नॉट। तो दोस्तों ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे कितना मिलेगा, 20 ही मिलेगा ना। तो इसीलिए डिफरेंस में केल्विन और सेल्सियस सिमिलर रहता है। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं आगे। इसको इक्वेशन 1 दिया है हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू व्हाट, Cm इंटू मोल इंटू डेल्टा टी, यस और नॉट। तो Cm कितना है, 24 इंटू मोल कितना है, लेकिन दोस्तों, हाँ चलो कोई बात नहीं, मोल कितना है, 60 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई डेल्टा टी कितना है, 20, 1066.6, यस और नॉट। चलो इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट दोस्तों आप कमेंट्स में लिखो फटाफट।
वेरी गुड टीशा, इट्स अ जूल। जूल क्यों होगा? क्योंकि आपका जो ये सी है, आपने जो ये सीएम लिया है उसका यूनिट जूल पर मोल है, इसीलिए इसका जूल रहेगा। बट दे वांट आंसर इन किलो जूल, तो वी आर डूइंग दिस किलो जूल। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे इसका आंसर आ रहा है। नॉर्मल है, अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना इसको, तो आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा। चलो, अब क्या आ रहा है 6.10, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 mole of water at 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस। ओहो हो, 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस, और कितने टेम्परेचर पे? -10। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ऑड एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, इन बिटवीन यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है डेल्टा एच, फॉर्मूला नहीं वैल्यू दिया है, डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू 6.03 किलो जूल पर मोल। तो फ्यूजन का दिया है, फ्यूजन का पता है क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड, तो उसको क्या बोलते हो आप? फ्यूजन। हमने लिखा था वो सारे फॉर्मूला जब लिखे हैं ना हीट कैपेसिटी वाले, उस टाइम ये बताया था, और एंट्रोपी का भी लिखा है, एंट्रोपी का डेल्टा एस फ्यूजन। सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके दोस्तों, पानी, लिक्विड पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है? 75.3, और इसकी कितनी है? 36.8। चलो दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू कौन से टेम्परेचर पे है? 0 पे दिया हुआ है। तो हमारा ये एग्जाम्पल वैसे तो बहुत सारे स्टेप से पास होके हमें मिलेगा, तो हम ये देख लेते हैं एक बार। यस, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, तो हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा एच एट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एन इज इक्वल टू कितने मोल है? 1.0 मोल है कि नहीं? यस, पानी के। और फिर वाटर का जो है, वाटर, व्हाट वी वांट, 10 डिग्री सेल्सियस से आइस बनता है ना बीच में, एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर की रेंज में हमें वर्क करना है। क्या करना है? यही टेम्परेचर की रेंज में वर्क करना है। और क्या क्या दिया हुआ है हमें? सर हमें डेल्टा एच फ्यूज 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और क्या दिया है? सीपी किसका? H2O लिक्विड का 75.3 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, एंड सीपी H2O सॉलिड 36.8 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो ये दोनों वैल्यू भी हमारे पास है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि भाई एक तरह से टेम्परेचर जो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, धीरे धीरे डिक्रीज होके कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। और वही 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? आइस। आपको पता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर?
राइट इन योर कमेंट्स। वेरी गुड। नहीं पता किसी को, अच्छी बात है। तो 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट। भाई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता आप सबको? भाई फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि वाटर आइस कौन से टेम्परेचर पे बनता है। वाटर आइस कौन से टेम्परेचर पे बनता है, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड जीरो। 90 -90 वो क्या है दोस्तों? ऐसा नहीं होगा। लेकिन सुनो, एक चीज याद रख लो, आपको अगर आइस चाहिए तो आप कहाँ पे रखते हो पानी को? फ्रिज में कि फ्रीजर में? फ्रीजर में। तो फ्रिज में क्यों आइस नहीं बनता और फ्रीजर में आइस क्यों बनता है? तो फ्रिज का सेटिंग ऐसा किया हुआ है कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है, कौन सा वाला, फ्रिज में, वो ऑलमोस्ट 0 से अप, मतलब 2 to 5 डिग्री टू 7 डिग्री तक रहता है, मतलब वो प्लस में रहता है। लेकिन फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, -1 2 ऐसा रहता है। एक चीज़ याद रख लो, जैसे जैसे आपने पानी एक बोतल में रखा है और वो अभी रूम टेम्परेचर पे मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे है, वो धीरे धीरे ठंडा होके 20 डिग्री पे आया, और ठंडा हुआ 10 डिग्री पे गया, और ठंडा हुआ 5 डिग्री पे गया, है ना, और ठंडा हुआ 0 डिग्री पे जाएगा, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, मतलब आइस बनने का स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका पॉइंट माइनस में चला जाता है टेम्परेचर उसका, तो समझ लो कि वो आइस बन जाता है। तो 0 पे वो आइस बनने का स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है वो, यस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए पहले 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनता है, और वही टेम्परेचर पे क्या होता है, आइस भी होता है, और ये -10 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा और क्या रहेगा, आइस ही रहेगा। चलो, मतलब यहाँ पे 3 स्टेप हुए ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एंथैल्पी चेंज जब यहाँ से यहाँ होता है तब क्या होगा, तो आपको समझ में आया। मुझे ये डेल्टा एच फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच वन ऑफ दिस स्टेप, डेल्टा एच टू ऑफ दिस स्टेप एंड डेल्टा एच थ्री ऑफ दिस स्टेप। अगर हम करेंगे तो सीधा हमें मिल जाएगा दोस्तों, कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो ये है स्लो लगेगा, अकॉर्डिंग टू है स्लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। तो जो हमें चाहिए डेल्टा एच, वो यही देने वाला है। हमने ये वाटर का कितना मोल लिया हुआ है, 1 मोल है, इसीलिए हमें ये पर मोल के अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्मूला फाइंड करना है। चलो, सबसे पहला हमारा जो है वो वाटर एट 10 डिग्री टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका हम मानते हैं डेल्टा एच वन। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T इंटू एम, एम स्मॉल। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये Q क्या है दोस्तों, Q को ही आप डेल्टा एच बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते?
बोल सकते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल एम, या तो एम आगे ले लो, ओके, जो भी लेना है वो। तो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री, सब में हमें यही फॉर्मूला लेना है। तो चलो इसका डेल्टा एच वन अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है, दिख रहा है ना, तब कितनी है, 75 है, 75.3। अब आगे जा रहे हैं कि भाई आपके पास डेल्टा टी कितना है इसका। अब आप मुझे बताओ डेल्टा टी क्या रहेगा इसका। भाई ये जो इक्वेशन है, ये कंडीशन है, उसमें ये T1 ये है, तो ये T2 है, 0 माइनस 10, इट इज कॉल्ड माइनस 10, मल्टीप्लाई मोल कितना है 1, तो आई थिंक इट इज 753, यस और नॉट, यस, जूल पर मोल, वही हुआ ना। पर मोल मतलब एक मोल का ही है, इसीलिए मोल मोल कैंसिल नहीं होगा, यूनिट में तो रहता ही है। चलो नंबर 2, सेकेंड में क्या हुआ, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका हमें क्या लेना है, डेल्टा H2। तो फॉर्मूला ऑफ डेल्टा H2 इज इक्वल टू, अच्छा ये कुछ समझ में आया, वाटर टू आइस का मतलब क्या हुआ, लिक्विड टू सॉलिड। तो सॉलिड टू लिक्विड क्या बोलते हो आप, फ्यूजन बोल सकते हो। और इसका एंथैल्पी सीधा सीधा दे दिया हुआ है हमें। एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे हम फाइंड करने जाएंगे तो सोचो डेल्टा ए 0 टू 0 0 हो जाएगा ना, लेकिन दोनों का फेज सेम नहीं है, इसीलिए हम नहीं लिख सकते ऐसा डिफरेंस। फेज सेम होता तो लिख सकते थे कि टेम्परेचर में ये डिफरेंस हुआ। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये जो वैल्यू है ऑलरेडी फ्यूज़न है, मतलब क्या हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन इन्होंने क्या मांगा है, लिक्विड टू सॉलिड। तो यही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 0.3 किलो जूल पर मोल, लेकिन ये जूल में है ना ये ऊपर वाला, क्योंकि सबका समेशन करना है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, -6.3 जूल पर मोल, ओके। तो इट्स अ डेल्टा H2, बच्चों समझ में आ रहा है। डेल्टा H3, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नॉट। टू कहाँ जाना है हमें, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, यस और नॉट। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा H3, तो डेल्टा H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, चलो हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी, आइस की कितनी दी हुई है आइस की दोस्तों, ये रही ना, सॉलिड है ना, वाटर सॉलिड, तो 36.8 मल्टीप्लाई डेल्टा टी कितना आएगा, ये T1 है और ये T2 है, T2 माइनस T1, तो इट इज अगेन -10, एंड 1 मोल तो है ही है, तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा -368 जूल पर मोल। रेडी दोस्तों, यस और नॉट। तो हम ये हैश लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लिखा था, उसमें ये तीनों वैल्यू पुट डेल्टा H1, डेल्टा H2 and delta H3 in equation number 1. So we can get delta H is equal to क्या भाई, डेल्टा H1 कितना होगा 753
प्लस -6300, 30 सॉरी, प्लस -68। चलो कितना हो रहा है सबका समेशन? आपको जब मैं बोलूँगा तब आप उसका समेशन करोगे ना, मेरे ख्याल से माइनस तो आ ही जाएगा। आई थिंक इट्स अ 7151 जूल पर मोल। चलो बच्चों समझ में आया? तो हैश लो को यहाँ के यूज़ करके हमें इसका आंसर लाना होगा। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आया? दो बच्चों को ही समझ में आया अभी? वेरी गुड। चलो 4 बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बच्चों को समझ में आ गया ऐसा मान लेते हैं हम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। ओके वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। 6.11 एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। समझ लेना, कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कंबशन करना होता है तो कार्बन में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो डेल्टा सी एच कितना है? -393 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्राम ऑफ CO2। ओ शिट भाई, 35.2 ग्राम CO2 बनेगा तो कितनी हीट रिलीज होती है? एक्चुअल ये कंबशन हो हीट है, वो क्या है दोस्तों? हैं? ये कंबशन हीट क्या है? जब ये जलता है तो यहाँ पे आपको हीट मिलती है कि नहीं? ये वही हीट है, वो वही रिलीज हुई हीट है। तो सिंपली अगर हम सोचेंगे ना दोस्तों, तो ये तो एकदम लॉजिकल इक्वेशन है कि भाई C+O2 गिव्स CO2, हम सबको समझ में आ गया। उसका कंबशन एंथैल्पी है -393.5 किलो जूल पर मोल, ऐसा एक है। तो मास कितना है इसका? मास ऑफ CO2 35.2 ग्राम। अगर CO2 आपको फॉर्मेट करना है, प्रोड्यूस करना है, तब कितनी हीट जाएगी? तो ये सिंपल लॉजिक है। अकॉर्डिंग टू combustion enthalpy of what? 1 mole CO2, हाँ એટલે कार्बन of carbon getting 1 mole CO2 is 393.5 किलो जूल पर मोल। यस और नॉट? भाई इतनी है कि नहीं है? अगर ये इतनी है तो एक मोल की इतनी मीन्स 44 ग्राम CO2 produce 393.5 kilojoule per mole heat is released. Then 35.2 gram CO2, how much? अपॉन 44। ये तो मैथमेटिकल स्टेप्स आपको पता है कि नहीं है बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है?
क्या आंसर आया? यस यस, 35 ही है ना? कितना आंसर आया बच्चों? फटाफट बोलो यार। 314.8 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया डेल्टा एच। फॉर्मेशन लिखा है, फॉर्मेशन हो रहा है तब का, इसको फॉर्मेशन लिख सकते हैं आप। रिलीज इतना हो रहा है। वेरी गुड बेटा। तो अब आगे जा रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट जाना है क्योंकि हम यहाँ पे रुक जाएंगे तो बाकी के आज के दिन के बाद जितने भी एग्जाम्पल है वो खुद करने हैं। तो चलो अब दूसरा आ रहा है 6.12, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, N2O and N2O4 are this respectively. Find out the value of delta RH for this equation. तो दोस्तों ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं, क्या है 6.13 है कि 12 है? 12। चलो इक्वेशन मुझे लिखवाओ दोस्तों। N2O4 गैस प्लस 3CO गैस gives N2O गैस प्लस 3CO2 गैस। चलो एक चीज़ ये हो गई। अब इसके अंदर आपको डेल्टा RH पूछा है, ये पूरे रिएक्शन का डेल्टा RH, और क्या दिया हुआ है? डेल्टा FH ऑफ है CO, है ना? डेल्टा FH0 ऑफ CO2, डेल्टा FH0 ऑफ N2O, डेल्टा FH0 ऑफ N2O4। यहाँ पे मुझे N2O4 सबका वैल्यू याद रखो, ध्यान में रखो। मैं अभी पूछ रहा हूँ आपको। चलो देखो इधर N2O4। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, चलो डेल्टा CO का कितना है? वेरी गुड। यस यस, डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में किसी के फोन का। 110 किलो जूल पर मोल। चलो और CO2 का -393.81 है, नहीं है, किलो जूल पर मोल। और इसका N2O 81 किलो जूल पर मोल, और इसका है 9.7 किलो जूल पर मोल। चलो हो गया दोस्तों। तो ये ऐसा है, और शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये अगर गलती से आपने उल्टा फुल्टा किसी का वैल्यू किसी में डाल दिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ये इतना इजी क्वेश्चन है। वी नो दैट फॉर एनी रिएक्शन डेल्टा RH इज इक्वल टू सिग्मा HP माइनस सिग्मा HR, याद है? मतलब HP माइनस HR। तो ये सिग्मा वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि भाई समेशन करना है, तो प्रोडक्ट का समेशन करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा FH ऑफ N2O क्योंकि प्रोडक्ट है, प्लस यहाँ पे CO2 का दिया हुआ है, 1 मोल CO2 का इतना है,
तो यहाँ पे कितने मोल है? 3 मोल्स। तो 3 मोल का कितना होगा दोस्तों? 3 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ CO2। कुछ समझ में आया? ये ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया। इट इज योर व्हाट? HP माइनस HR कितना है? तो डेल्टा FH0 ऑफ N2O4 प्लस 3 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ CO। तो कुछ समझ में आया है ना? तो अब सारी वैल्यू हम इधर रखना चाहते हैं। N2O का कितना है दोस्तों? 81 है, प्लस 3 इंटू CO2 कितना है? 393 माइनस ये कितना है? बहुत करना है। N2O4 कितना है? 9.7 प्लस 3 इंटू CO कितना है? -110। चलो हो गया। अब दोस्तों 81.0 ये माइनस कितना हो रहा है? इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तब। मल्टीप्लिकेशन 1179 माइनस 330 है ना? चलो अब इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? -1098 माइनस 3 0.3 1098 प्लस 320.3। ओके, तो यहां पे हमें कितना मिल रहा है? ये वेरी गुड, -777.7। तो दिस इज योर आंसर। डेल्टा RH0 इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल। रेडी? मुझे लग रहा है आप सबको मुझे एग्जाम्पल साथ में करवाने पड़ेंगे, तब आप लोग एक्टिव होंगे। चलो 6.13 गिवन N2 plus 3H2 gives twice H3 NH3 डेल्टा RH0 इज दिस है ना? ये रिएक्शन का व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3? यस यस यस, चलो इसको यहाँ पे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। 6.13 दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई N2 प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3, ये तो आपके सामने है। डेल्टा RH0 एक्चुअली यहाँ पे ये डेल्टा RH0 का वैल्यू ये दिया है, किलो जूल पर मोल लिखा है। ये वैसे पर मोल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पूरे रिएक्शन का है। उसमें अमोनिया कितना मिल रहा है? 2 मोल। लेकिन अब जब फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात आती है तो आपने शायद फॉर्मेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन पता है। एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं
तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, कंपाउंड, और कितना, 1 मोल, पता है ऐसा। तो ये प्रोडक्ट में 1 मोल कंपाउंड बनने के लिए आपका प्रोडक्ट यहाँ पे 2 मोल है ना, तो आपका इक्वेशन को क्या करोगे, 1/2 N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस गिव्स NH3 गैस। तो तब जाके ये हो जाएगा आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा FH0, जो भी मिलेगा वो। तो सर यहाँ पे तो हमें रिएक्शन एंथैल्पी दिया है, तो रिएक्शन एंथैल्पी फॉर 2 मोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ NH3, सो डेल्टा FH0 इज इक्वल टू डेल्टा RH0 अपॉन 2, ओनली फॉर दिस रिएक्शन। तो कितना हुआ दोस्तों, -92.4 डिवाइड बाई 2, कितना हो रहा है इसका, के ऊपर पास करो, वेरी गुड, -46.2, वेरी गुड दोस्तों, किलो जूल पर मोल। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे जो मोल लिखा है ना, वो मोल वैसे नहीं आना चाहिए, वहाँ पे ओनली किलो जूल आना चाहिए, लेकिन है तो अभी हम उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। लेकिन समझ में आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो रेडी बेटा, चलो नाउ 6.14, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस है फॉलोइंग। तो ये इक्वेशन है, देखो दोस्तों हम जा रहे हैं इसका 14 क्वेश्चन, 6.14 इक्वेशन लिखेंगे हम कि भाई हमारे पास CH3OH लिक्विड, मतलब ये है मिथेनॉल, उसका कंबशन हम करवाते हैं, देन वी गेट व्हाट, CO2 गैस प्लस H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड, डेल्टा RH0 इज इक्वल टू व्हाट, -726 किलो जूल पर मोल। अब इसी का ही आपको क्या पूछा है पता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा FH0 ऑफ CH3OH इज इक्वल टू डैश। अब भी ही हमने रिएक्शन देखा है यहाँ पे कि भाई ये हमारा रिएक्शन जो आगे देखा ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखा हमने, तो वही तो यहाँ पे यूज करना है कि भाई डेल्टा RH0 इज इक्वल टू सिग्मा H0P माइनस सिग्मा H0R। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डेल्टा RH0 मतलब क्या होगा, -726। चलो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, कि भाई डेल्टा FH0 ऑफ CO2 प्लस, अच्छा ये बैलेंस है कि नहीं है, 2 मोल वाटर है ना, यस, तो 2 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ H2O, कुछ समझ में आया, माइनस डेल्टा FH0 ऑफ CH3OH प्लस 3/2 डेल्टा FH0 ऑफ O2। तो यही मैंने किया है, ये सिग्मा का मतलब समेशन होता है, जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन एंथैल्पी का समेशन माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी का समेशन। अब हमें क्या मिला यहाँ पे, सर इसका वैल्यू तो दिया नहीं, लेकिन आप देखो क्वेश्चन में, सी ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2, कितने मोल मिल रहा है,
1 मोल, उसकी वो कंबशन एंथैल्पी है, तो उसी से ही फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी मिलेगी, उतनी ही मिलेगी। तो हमारा डेल्टा FH0 ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना है, -393 किलो जूल पर मोल। और दूसरा है कंबशन फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर, वो कितना है, 1 मोल ही बन रहा है ना, यस, -286 किलो जूल पर मोल, यस और नॉट, एकदम यस। और एक बच गया, डेल्टा FH0 ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.0 किलो जूल, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट शुड बी 0 ऑलवेज, ये तो पता है ना। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू रख देते हैं। CO2 की वैल्यू कितनी है, तो -393 प्लस 2 इंटू H2O की कितनी है, 86, उतनी ही है ना, यस, ये खत्म हो गई बात। माइनस इसको तो हमें फाइंड करना है, प्लस 3/2 इंटू 0, क्योंकि ये तो 0 थी। चलो अब -726 इज इक्वल टू -393, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 572, वेरी गुड, माइनस डेल्टा FH0 ऑफ CH3OH हो जाएगा ऐसा, क्योंकि ये तो 0 रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, -2 से माइनस ये दोनों का एडिशन, 5, 6 एंड 9, आई थिंक इट इज राइट, माइनस डेल्टा FH0 ऑफ CH3OH। अब ये माइनस वाला डिजिट को सामने की ओर ले जाएंगे, डेल्टा FH0 ऑफ CH3OH माइनस 965, और ये माइनस वाला सामने की ओर आएगा तो प्लस 726 हो जाएगा। तो वी गेट आवर आंसर 239, लेकिन ये डिजिट बड़ा वाला माइनस में है, माइनस किलो जूल पर मोल। चलो समझ में आया दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया है आपको कि नहीं हुआ, हो जाना चाहिए। अब जा रहे हैं हम 6.15 पे, बढ़िया वाला क्वेश्चन है 6.15। हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो तो, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। भाई ये प्रोसेस के लिए आपको एंथैल्पी चेंज करना है। एक क्वेश्चन ये है, इसके लिए डेल्टा H फाइंड करना है, और कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CnCl, ये दो क्वेश्चन हमें इसमें पढ़ने हैं। और उसके लिए हमें कुछ डाटा दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, दिए है कि नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो अभी हम जा रहे हैं 6.15, है ना। चलो तो दोस्तों, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, CCl4 गैस में से हमें क्या करना है, C गैस प्लस 4Cl गैस, इसका डेल्टा RH हमें फाइंड करना है। सही बात है, C कैपिटल आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऑलवेज किसी भी एलिमेंट का आप वो लिखते हो सिंबल, तो पहला जो लेटर है वो कैसा आता है, कैपिटल ही होता है। ओके, और दूसरा भी क्वेश्चन है, बॉन्ड एंथैल्पी CCl की फाइंड करनी है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C-Cl, फटाफट करना होगा, टाइम हो गया अभी। डेल्टा H वेपर
एक वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा वेपर एच कितना है ऑफ CCl4 है 30.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा 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 अच्छा। नंबर 2 क्या है, डेल्टा FH0 ऑफ CCl4 वो कितना है -135.5 किलो जूल पर मोल। नंबर 3 क्या है, डेल्टा AH0 C इज इक्वल टू 715 किलो जूल पर। चलो और फोर्थ नंबर क्या है, डेल्टा AH0 ऑफ Cl2 242 किलो जूल पर मोल। चलो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कुछ न किया ही नहीं सर क्या समझ में आएगा, लग रहा है ना ऐसा कि सर आपने तो कुछ किया ही नहीं और आप बोल रहे हो कि समझ में आ गया, तो आना चाहिए ना समझ में आपको। वेरी गुड। चलो ये वेपर की बात है, तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा, तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, CCl4 लिक्विड कन्वर्ट इनटू CCl4 गैस। क्या ये इक्वेशन 1 के लिए सही है, वेपर बोला है ना यहाँ पे वेपर एच, तो उस टाइम का डेल्टा एच 130.5 किलो जूल पर मोल, और पॉजिटिव ही रहेगा ना क्योंकि भाई वेपर हो रहा है तो इसको मुझे एनाथैल्पी देनी पड़ती है। चलो ये क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो CCl4 का फॉर्मेशन होना मतलब क्या, कार्बन के साथ क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल एक अटैच होके CCl4 लिक्विड बन जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, ये सॉलिड और ये गैस, तो ये डेल्टा H20 कितना हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है वही है, कुछ समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया आपको। हाँ फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है वो। चलो नंबर 3 क्या है दोस्तों, कि भाई ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी है किसकी, कार्बन की, तो कार्बन सॉलिड होगा, उसमें से कार्बन गैस बनता है, एटोमाइजेशन तो पता है ना। तो उस टाइम की डेल्टा H03 वो वैल्यू कितनी है 715 किलो जूल पर मोल, ये तो दी हुई है ना। चलो यहाँ पे देखो Cl2 जो है ये भी एटोमाइजेशन ही हुआ ना, तो 2Cl गैस डेल्टा H03 बराबर 242 किलो जूल पर मोल। ये माइनस है, ये सब लोग कैसे है प्लस है। दोस्तों अभी हमारे पास ऐसे 4 इक्वेशन आ गए हैं, सोचो ये 4 इक्वेशन को ऐड कर करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये इक्वेशन पहला वाला गेन करना है। चलो तो यहाँ पे क्या है CCl4 गैस, तो ये गैस वाला इस साइड है, तो हमें पहला ये रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, हाँ या ना, बोलो एक बार। तो चलो ये मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ऊपर वाला जो फाइंड करना है उसको, तो ये सब का समेशन या तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो -1 इंटू डेल्टा H10 ऐसा होगा इसमें, क्योंकि ये रिएक्शन उल्टा है ना। कुछ समझ में आ रहा है, मुझे इसको कैसा सोचना होगा, अब हम थोड़ा सा अलग पेन ले लेते हैं, मुझे इसको ऐसा सोचना होगा CCl4 गैस CCl4 लिक्विड, तो ये वैल्यू हो जाएगी
-30.5। चलो ये सही हो गया। अब दूसरी बात कि ये लिक्विड मुझे चाहिए क्या प्रोडक्ट में? नहीं चाहिए। तो मेरा ये लिक्विड प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूं दोस्तों, इसको उल्टा पुल्टा कर दूं, रिएक्टेंट बना लूं क्या? सी सॉलिड प्लस 2 Cl2 गैस, तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 135। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लस -1 इंटू डेल्टा H02। कुछ समझ में आया? प्लस, चलो अब हमारा ये Cl और Cl जहाँ वो तो निकल गया ना, CCl4 निकल गया। अब ये कौन है यहाँ पे? सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, और Cl2 गैस है। तो हमें तो ये दोनों नहीं चाहिए ना, यहाँ पे प्रोडक्ट में ये दोनों नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरा रिएक्टेंट ही है कि नहीं? तो उसको तो एज इट इज रखूंगा कि भाई डेल्टा H03 प्लस, इसको भी एज इट इज रखूंगा डेल्टा H04। कुछ समझ में आया बच्चों? तो क्या मिला हमें? चलो डेल्टा H1 का जो माइनस किया हमने, तो क्या आंसर आया? माइनस, लेकिन 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 आप एक चीज समझ गए, आपके प्रोडक्ट में Cl कितने मिले गैस वाले? 2 ही मिले ना, यहाँ पे तो 2 ही मिले ना। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो ये 2 Cl निकल जाएंगे ना। तो इसीलिए हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो क्या होगा इसमें? 2 इंटू डेल्टा H04, चलो -1, तो -30.5 प्लस ये कितना है? ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 135.5 प्लस 715, और ये प्लस ही है ना, प्लस 2 इंटू 242। उठाओ कैलकुलेटर दोस्तों, 484। चलो कितना हो रहा है सबका समेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन? -30.5, 1304 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर आंसर। भाई समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या पता चला आपको कि भाई, और वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव ही आएगा। तो इतना है दोस्तों आपका रिएक्शन एंथैल्पी। अच्छा, तो ये आपको मिल गया ये आंसर ये। अब आपको बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए इसकी। दोस्तों ये देखो, तो ये क्या है सर? यहाँ पे कुछ ऐसा लोचा लग रहा है कि भाई CCl4 जो था वो गैस ही था, और उसमें से C गैस और 4Cl गैस बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऐसे चारों CCl बॉन्ड को गैसियस फॉर्म में तोड़ के ऐसा बनाया हमने। तो ये 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितनी एंथैल्पी चाहिए? ये कितना है आंसर? 1304 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एंथैल्पी चाहिए, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए? समझ में आया? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ each CCl bond is equal to 1034 divided by 4, 326। yes or not? किलो जूल पर मोल।
तो दोस्तों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया इधर, तो नहीं हुआ, हो जाता है। तो हम यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक क्लियर है दोस्तों।